चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात करने वाले हैं मंगल का राशि परिवर्तन 28 दिसंबर। मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो 5 फरवरी 2024 तक रहने वाला है। तो प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और मैं बार बार अपने वीडियो में लग्न वर्ड यूज़ करता हूं, तो लग्न के अनुसार ही इसको आप चेक कीजिएगा। प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम इसको समझते हैं। देखिए, मंगल देवता को कहा जाए तो पराक्रम के कारक माने जाते हैं। कुंडली में कहा जाए तो तृतीय भाव और छठवें भाव के कारक माने जाते हैं। मंगल एनर्जी के स्रोत माने जाते हैं, और साथ में मंगल को ज्योतिष में सेनापति की संज्ञा भी दी गई है। और मंगल देवता अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे नहीं हैं तो आपके अंदर लेजीनेस बहुत ज़्यादा रहेगा काम को लेकर। मंगल सदैव मंगल ही करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हमेशा हनुमान चालीसा करके फ़ायदा उठाना हो तो ये ज्योतिष में इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, उसके आधार पर इसको चेक कर सकते हैं। आशीर्वाद हमेशा बजरंग बली के थ्रू ही आती है जब भी हम बात करते हैं मंगल की। लेकिन हम यहाँ पर सीधा बात करने वाले हैं, और ये लाइव सेशन है। तो इसमें मंगल देवता, एक तो नववर्ष भी प्रारंभ होने वाला है, तो नववर्ष की पहले, क्योंकि मैं भी ट्रैवलिंग पे रहूँगा और महाकाल और काफ़ी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए रहूँगा, तो अभी से ही मैं आप लोगों को नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष है, हम लोग का तो वर्ष ये चैत्र नवरात्रि जब होता है तब उससे उसका जो पहला दिन होता है वहाँ से हम लोग मनाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, जब हम मेष लग्न की बात करते हैं तो मेष लग्न में मंगल आपके लगन अधिपति बन जाते हैं, और मंगल देवता जो होते हैं अगर आप देखिएगा तो आपके लगन भाव के मालिक हैं, आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम का दोष नहीं लगता मंगल को। वर्तमान में रोचक नाम का योग बनाए थे, आपके अष्टम में गोचर कर रहे थे, अब ये आपके धर्म भाव में चले जाएंगे। सूर्य के साथ धर्म भाव में जाना और मंगल का सूर्य के भाव के साथ धर्म में जाना निश्चित रूप से आपके लिए एक योग कारक समय यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। अभी तक मेष लग्न वाले जातकों को यदि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, कोई भी काम था वो बनते बनते रुक रहा था, तो ये सारे काम जो है अब आपके पक्ष में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। छोटी यात्राओं के योग भी मंगल देवता यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन मंगल का सूर्य के साथ धर्म भाव में बैठना, हालांकि सूर्य का कभी भी धर्म भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कारक पितृ भाव में बैठे हैं और साथ में मंगल भी जाकर बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, तो ओवरऑल भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। ये सबसे पहला प्रेडिक्शन है। मेहनत आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। साथ में कहा जाए तो मंगल विदेशों से संबंधित अगर किसी प्रकार का काम फंसा हुआ था, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा ये मंगल देवता यहाँ पर देने वाले हैं। यानी रिजल्ट जो रहेगा मंगल देवता का मेष लग्न वाले जातकों पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है। जो लोग विदेश में जाना चाह रहे थे, उनके किसी ना किसी कारण से इंटरव्यू रिजेक्ट हो रहे थे या कोई भी रीज़न था, उनके लिए भी मंगल देवता यहाँ पर शुभ परिणाम 5 फरवरी तक लेकर आ रहे हैं, अगर आपका लगन मेष लग्न बनता है। तो मेष लग्न में देखा जाए तो हर तरीके से मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम करेंगे, माता के लिए परेशानी करेंगे। क्योंकि जहाँ पर मंगल जाकर बैठ रहे हैं मेष लग्न में, वहाँ से माता को ये नीच दृष्टि से देखेंगे, और माता के स्थान को अगर ये नीच दृष्टि से देखेंगे तो मकान से संबंधित किसी प्रकार का निवेश इस समय नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और चेस्ट का पोर्शन भी 4th हाउस को माना जाता है, वहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि हो तो निश्चित रूप से कोल्ड कफ का बढ़ जाना थोड़ा
सामान्य ही यहाँ पर रहने वाला है। उपाय के लिए आपको बजरंग बली की मतलब हमेशा पूजा करनी चाहिए और कोशिश कीजिए बजरंग बाण का अगर पाठ करते हैं तो आपके लिए जो एक 4th हाउस पे जो नीच दृष्टि 8वीं दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ रही है वही एक नेगेटिव है, बाकी तो सब कुछ आपके लिए अच्छा है। इस समय भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई भी काम मेष लग्न वाले जातक बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम वृषभ की बात करते हैं। देखिए वृषभ लग्न में बेसिकली क्या होने वाला है, सूर्य मंगल दोनों आपके अष्टम भाव में आ गए। अष्टम भाव में और वो भी मंगल आपकी कुंडली में देखा जाए तो अत्यंत मारक बन जाता है। ये भी आप लोगों को पता होगा, वृषभ में मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लगन के ही शत्रु हो जाते हैं। और द्वादश भाव के मालिक हैं, सप्तमेश बन जाते हैं। सप्तमेश और द्वादशेश होकर खुद अष्टम में जाकर बैठ रहे हैं और अष्टम से द्वितीय भाव में जाकर बैठ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट हो जाना, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां बढ़ जाना, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा जीवन साथी के लिए परेशानी वाला हो सकता है। सूर्य मंगल की युति, क्योंकि दोनों एग्रेसिव प्लैनेट होते हैं, दोनों ही पित्त के कारक होते हैं, एक राजा एक मंत्री है, दोनों साथ में बैठे रहेंगे। हालांकि सूर्य का तो राशि परिवर्तन हो जाएगा मकर संक्रांति के आसपास, लेकिन मंगल जो रहेंगे वो 5 फरवरी तक रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, किसी एक लग्न में अगर सबसे बड़ी दुर्घटना कुछ हो सकती है, चाहे वो वाहन दुर्घटना हो, चाहे कोई बड़े फाइनेंशियल लॉसेज हों, तो वृषभ लग्न में ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ट्रांजैक्शन करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्थिति वृषभ लगन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है मंगल के राशि परिवर्तन के कारण। और गले, जिनको ऑलरेडी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। परिवार में वाद विवाद, कलह की कंडीशन भी ज़्यादा बन सकती है। तो इसमें उपाय कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ही बोलना चाहिए, ऑनेस्टली कहा जाए। अगर मेष लग्न में अच्छा आ रहा है और फोर्थ मेष लग्न में एक थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा आया है 4th हाउस को लेकर, लेकिन यहाँ पर तो पूरे हाउस को लेकर परेशानी हो रही है। विशेष रूप से छोटे भाई बहनों के साथ भी रिलेशन जो रहेंगे बहुत अच्छे नहीं रहेंगे इन समय। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी उत्पन्न होना। हालांकि आय के साधन रुकेंगे नहीं, आय के साधन आपके बढ़ते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल तो परेशानी का विषय वृषभ लगन के लिए बन रहा है। और ये समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है 5 फरवरी तक का। और इस समय उपाय क्या करना चाहिए, उपाय को ज़्यादा फोकस कीजिए तो रिजल्ट आपको उतना खराब नहीं मिलेगा। सबसे पहला तो उपाय आपको यही करना चाहिए कि बुध का बीज मंत्र कीजिए। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंगसा बुधाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मंगल देवता यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि बुध को आप एक्टिवेट कीजिएगा, आपका कारक ग्रह जो है उसको एक्टिवेट कीजिएगा, आपका पंचम त्रिकोण को अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो अच्छा रहेगा। और जब कोई ग्रह पंचम त्रिकोण के साथ द्वितीय का भी मालिक होता है तो मार्केट नहीं बनता है, इसलिए योग कारक हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप उपाय करते हैं, नारंगी कलर की वस्तुएं जो हैं आप हनुमान मंदिर में जाके डोनेट कर दीजिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय ज़रूर कीजिए और विश्वास रखिए कि इस खराब समय में, क्योंकि एक्सीडेंटल योग सीधा दिखाई दे रहा है, और अगर दिखाई दे रहा है और किसी प्रकार का निवेश करने से बचिएगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी परेशानियां हो सकती है। इसलिए हर तरीके से उपाय उपाय और उपाय पर ही आपका यहाँ पर फोकस होना चाहिए। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न में जो मंगल देवता हैं वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे, सूर्य मंगल दोनों ही सप्तम भाव में रहेंगे। एक तो एग्रेसिव बहुत जल्दी आप हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साइंटिफिकली देखा जाए तो लगन पर, आपकी बॉडी पर ही सूर्य मंगल जब दोनों देखेंगे, और दोनों ही पित्त से भरपूर ग्रह माने जाते हैं, खूब गुस्सा होता है दोनों के अंदर। सूर्य भी अहंकारी होते हैं, सूर्य जो होते हैं राजा प्लेनेट कहा जाता है, लेकिन एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है, सीधा मुंह पर बोलने की टेंडेंसी रहती है, पीठ पीछे, और किसी से भी नहीं डरने वाले, क्योंकि राजा कभी डरता नहीं है। तो सूर्य मंगल दोनों की युति जो बन रही है आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकता है, अति आत्मविश्वास बढ़ा देना, और सीधा मुंह पर ही बातें करना, इसको थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति जो है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर आपके अंदर अहंकार का प्रवेश हो गया तो फिर दिक्कत होगी। अहंकार के
प्रवेश से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, बाकी दृष्टियाँ तो ठीक है, लेकिन परिवार में मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है, आपको भी नारंगी कलर के वस्तुओं का दान करना चाहिए और आपको भी गणेश जी की रोज़ पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद परेशानियाँ कम होते हुए दिखाई देंगी। वाणी और परिवार को लेकर परेशानी है, लेकिन एक्सीडेंटल योग आपके चार्ट में नहीं बन रहे हैं, जबकि वृषभ में बन रहे थे। तो यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर कहा जाए, हालाँकि आप एनर्जेटिक रहेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, कम नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी गुस्सा और अहंकार का प्रवेश जो रहेगा, सूर्य मंगल की युति यहाँ पर मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए करा सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, कर्क लग्न में सूर्य मंगल दोनों ही आपके छठवें भाव में जा रहे हैं, लगन से सिक्स्थ हाउस में जा रहे हैं। सूर्य एक तो धन का मालिक, परिवार का मालिक, और ये विदेश को देख रहा है, तो परिवार से एक दूरी बनने की संभावना यहाँ पे बन रही है, और या तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी आप तैयार रहिए। सूर्य मंगल की जो युति है, आपके रोग ऋण शत्रु को पूरे तरीके से खत्म करने वाली है। अगर आप कर्क लगन के हैं तो आपके रोग ऋण शत्रु खत्म होंगे, साथ में एक लंबी दूरी की यात्राएं जो हैं वो भी यहाँ पर बनेगी, और कार्य को लेकर भी बहुत सारी ट्रैवलिंग, जो ऑनलाइन काम आपके फंसे हुए थे, या ऐसा कोई काम जो विदेशों में जाके अटका हुआ था, मंगल का जो रहने वाला है यहाँ पर योग, वो आपके कार्य व्यवसाय में भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट कर्क लग्न वाले जातकों को देने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ट्रैवलिंग के लिए आप ज़रूर रेडी रहिएगा। ट्रैवलिंग खूब होने वाली है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, कर्क लगन के लिए हैं, उनके लिए तो प्रमोशन के साथ साथ योग यहाँ पर बन रहा है। और फाइनेंशियली थोड़ा सा कहा जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी तो खर्च तो ज़्यादा होगा, तो फाइनेंस को आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। और आपके लग्न पर ही मंगल की नीच दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय का अगर जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर कोई सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह एक सामान्यता देखा जाए कर्क लगन में, तो आपका मंगल देव जो होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, उसके बाद बृहस्पति देव माने जाते हैं। तो मंगल देवता अगर नीच दृष्टि से लगन को देखें तो इस समय जो बॉडी की जो पर्सनालिटी होगी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, फोड़े फुंसी इत्यादि का बढ़ जाना एक सामान्य बात रहेगा, और शरीर के अंदर वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, थोड़ा सा कहा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना बढ़िया नहीं रहेगा इस ड्यूरेशन में 5 फरवरी तक। लेकिन बाकी चीज़ों को देखा जाए, कर्ज मुक्ति का योग, लंबी दूरी की यात्रा होना, प्रमोशन होना, जॉब से रिलेटेड अच्छे समाचार मिल जाना, भाग्य से आपको अच्छा परिणाम मिलना, ये सब कुछ कर्क लग्न में यहाँ पर पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए क्या होगा। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो आपके लिए भी मंगल अत्यंत योगकारक माने जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक सुख स्थान पर बैठे थे, वहाँ पर भी अच्छा ही रिजल्ट दिए थे। मंगल खराब नहीं मानूंगा। जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं उनको मानसिक शांति की अनुभूति तो ज़रूर दिए होंगे, जो मंगल अगर आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, अगर आप सिंह लग्न के हैं। मंगल इस समय क्या है कि आपके नवम भाव के मालिक होकर पंचम भाव में जा रहे हैं। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जा रहा है। सर्वाधिक अच्छा फल किसको मिलेगा? विद्यार्थी वर्गों को। विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। धार्मिक रूप से कहा जाए तो आप प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। अगर धर्म के प्रति आपका झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें भी आपको नेम फेम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और संतान से सुख की प्राप्ति, संतान से किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो रखा था तो संतान से सुख की प्राप्ति। इसके अलावा कहा जाए कि किसी प्रकार की उदर संबंधित परेशानी थी तो उदर संबंधित परेशानी भी खत्म हो जाएगा। नेम फेम अभी भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और द्वादश पे नीच दृष्टि अगर शनि और सूर्य और मंगल अगर दोनों देख रहे हैं, सूर्य तो नहीं देख रहे हैं लेकिन मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो द्वादश पे पड़ रही है और नीच दृष्टि पड़ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि इस समय जो लंबी दूरी की यात्रा हो उसको मिनिमम टू मिनिमम रखिए। अगर करना ही पड़ता है तो आपको तो हमेशा एक
एक ही चीज़ को मैं बार-बार बोलता हूँ, आदित्य हृदय स्रोत जितना कीजिए उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इस समय जो लोग यूपीएससी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्गों को इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से डंके के चोट पे ये कहता हूँ, ये समय विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है। अपना पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित कर लीजिए। आपके धर्म भाव में बृहस्पति जाकर बैठे हुए हैं, नवम त्रिकोण के कारक बैठे हुए हैं, और साथ में एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाकर बैठा है। तो यहाँ पर एक्सचेंज भी हो रहा है। मंगल जो है वो बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हैं। हाउस एक्सचेंज करना, त्रिकोण में हाउस का एक्सचेंज करना सर्वाधिक लाभप्रद होता है। बार बार मौका नहीं मिलता है ऐसे योग बनने का। तो सिंह लग्न के लिए सर्वाधिक अच्छा योग बन रहा है। किसी एक लग्न के लिए सबसे अच्छा बन रहा है तो वो सिंह लग्न है। ये मैं आपको बता दूं, मंगल का राशि परिवर्तन सिंह के लिए काफ़ी अच्छा बनने वाला है। अब हम कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न में जो ये परिवर्तन हो रहा है, मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य मंगल दोनों ही आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। और चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे और ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ हाउस तो हो रहा है, हर लगन में हो रहा है। चाहे हम उसकी बात करें मेष लग्न की, चाहे वो वृषभ की, चाहे मिथुन की, किसी भी लग्न की बात किया जाए, इस समय मंगल और बृहस्पति में हाउस एक्सचेंज हो रहा है। मंगल बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति मंगल के घर में है। तो स्थान परिवर्तन होता है, हाउस एक्सचेंज जो होता है वो अपने आप में अच्छा माना जाता है। और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जो मंगल होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, अष्टमेश होते हैं। लेकिन हाउस एक्सचेंज करने के कारण इन्होंने हाउस एक्सचेंज किया है किसके साथ? फोर्थ हाउस के साथ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा शुभ परिणाम मिलेंगे। जिस प्रकार से लीवर में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, मोटापा शरीर में बढ़ा हुआ था, किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, वो परेशानी थोड़ी मिनिमम होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और मकान बनाने के लिए सर्वाधिक, अगर कोई कन्या लग्न वाले जातक सोच रहे हैं कि उनको किसी प्रकार का मकान का निर्माण करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा समय है। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर मकान से संबंधित, भूमि से, वाहन से, मकान से, इन तीनों से रिलेटेड जो भी काम कीजिएगा उसमें आपको इस समय रुकावट नहीं मिलेगा, क्योंकि रुकावट वाले घर से एक्सचेंज हो चुका है। तो जनरली अगर एक्सचेंज नहीं होता तो बहुत रुकावट मिलती। यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है इसलिए रुकावट आपको नहीं मिलेगी, और धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ेगा। लेकिन आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए समय जो रहेगा, कन्या लग्न वाले जातक, उनके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा खराब हो सकता है। मंगल की नीच दृष्टि है, इनकम स्थान पे पड़ रही है, तो आपके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो इस समय कन्या लग्न वाले जातकों के लिए काफ़ी दिनों के बाद जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म होते होते अब आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर देने वाला है। अब हम बात करेंगे, लेकिन उपाय ज़रूर कीजिए, क्योंकि बड़े भाई बहनों को भी अगर कष्ट हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए उपाय करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जो शुक्र का जो बीज मंत्र होता है उसको कीजिए, या बुध का बीज मंत्र कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, जिससे कि कोई निगेटिविटी एटलीस्ट ना रहे। अब हम तुला लग्न की बात कर रहे हैं। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए जो मंगल का राशि परिवर्तन है, अपने कारक भाव में जा रहे हैं। आपके लग्नेश के मतलब कहा जाए तो शुक्र तो मंगल को न्यूट्रल मानता है, मंगल भी शुक्र को न्यूट्रल मानता है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से कहा जाए पॉजिटिव तो नहीं मानता, न्यूट्रल मानता है। और तात्कालिक मित्रता की पोजीशन पर है, तो मेहनत करने के लिए तैयार हुई। जितने भी मिथुन लगने वाले जातक हैं उनके मेहनत बढ़ेंगे। और इनका हाउस एक्सचेंज हो रहा है आपके सप्तम से, तो सप्तम का जो दोष है वो खत्म होगा। जिनके विवाह रुके हुए थे उनके विवाह के योग यहाँ पर बनेंगे। और छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, सबका सहयोग तुला लगने वाले जातकों को बहुत तेजी से मिलने वाला है। ओवरऑल कहता हूँ कि कार्य व्यवसाय के लिए तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर कार्य व्यवसाय के लिए देखा जाए तो मंगल की नीच दृष्टि पड़ेगी तो बहुत अच्छा नहीं है। और तुरंत जहाँ पर कोई परेशानी हो तुरंत उपाय करना चाहिए। और यहाँ पर आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जाकर 5 फरवरी तक का जो टाइम है वहाँ पे आपको शिवलिंग पर जल से अभिषेक कराइए, दुग्ध से अभिषेक कराइए। ऐसा करने से आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। अगर आपको प्रतिदिन समय नहीं मिल पाता है तो सोमवार के सोमवार ज़रूर कीजिए, लेकिन कीजिए।
तो तुला लग्न की स्थिति भी मुझे दिख रही है। न्यायिक मामले अगर कोई बहुत लंबे समय से चल रहे थे, तो उसमें आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ने के कारण आप बहुत सारे चीज़ों में आपको सक्सेस मिलने वाला है। और ये क्योंकि 1 महीने से ऊपर का टाइम रहेगा राशि परिवर्तन का, और जनरली मंगल 1 महीने से ऊपर 45 दिन तक राशि परिवर्तन एवरेज देखा जाए तो 45 दिन में इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो लगभग 1 महीने 10-15 दिन तक यहाँ पर भी ये योग बन रहा है, और ये योग आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण करने वाला है। लेकिन जॉब को लेकर नीच दृष्टि देख रहा है, तो जॉब को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, और परिवार में जो परेशानी चल रही थी, जीवन साथी के साथ परेशानी चल रही थी, वो कुछ हद तक कंट्रोल होते हुए मुझे इस समय दिख रहा है। इसके बाद हम वृश्चिक लगन की बात करेंगे। देखिए, वृश्चिक लगन एक ऐसा लगन बनकर आ रहा है जहाँ पर सूर्य मंगल दोनों ही जाकर आपके गले के स्थान पर बैठे हैं। तो सबसे पहले अलर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। अलर्ट क्यों? क्योंकि आपके जो गले वाले पोर्शन है, वहाँ पर सूर्य मंगल दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट है, और परिवार में जाकर बैठ गया। अगर एक बार मुंह खुल गया तो फिर वो शांत होने का नाम नहीं लेगा वृश्चिक लगन में। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों को वार्तालाप करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला चीज़, थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। द्वितीय भाव में वैसे ही मंगल अगर हो जाए तो थायराइड की प्रॉब्लम देता है। बस यहाँ पर क्योंकि रोग स्थान के साथ ये राशि परिवर्तन कर रहा है, और रोगेश के साथ राशि, रोग स्थान के साथ अगर राशि परिवर्तन कर रहा है, रोग का मालिक भी मंगल यहाँ पर होते हैं, षष्ठेश होते हैं, लेकिन हाउस एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे। परेशानियाँ आएंगी गले को लेकर, लेकिन परेशानी जल्दी ख़त्म भी होगी। वाहन दुर्घटना के योग भी मंगल यहाँ पर डेवलप करते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। विशेष रूप से मकर संक्रांति के बाद का जो 15 दिन है वो ज़्यादा डेंजरस है। मकर संक्रांति से पहले उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन वायरल फीवर का बढ़ जाना, किसी प्रकार की बीमारी का बढ़ जाना, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप फिर परेशान होना शुरू कर देंगे। तो जो भी वृश्चिक लगन है, सूर्य का अष्टम में देखना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, मंगल का अष्टम में देखना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। और अष्टमेश और दोनों ही स्थान पर, अष्टम पर सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि अपने आप में कहा जाए तो आयु के लिए थोड़ी परेशानी कर देती है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको वायरल फीवर तक, बहुत अच्छे लेवल का वायरल फीवर भी यहाँ तक पहुँचा सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा, उपाय कीजिए फटाफट। यहाँ पर उपाय वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए करना चाहिए। संतान के लिए अच्छे रिजल्ट रहेंगे, संतान के लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पिता के लिए उतना ही खराब, क्योंकि पिता को मंगल जो है नीच दृष्टि से देख रहा है। भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। धार्मिक कार्य भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ ही धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राओं को आप पूरा कर पाइएगा। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर परेशानी जो हो रही है वृश्चिक लगन में, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो लोग मेरी बात को सीरियसली लेते हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए जिसमें अच्छा आ रहा है वहाँ पर अच्छा मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पर खराब आ रहा है तो मुझे खराब ही बोलना चाहिए। तो इस समय सूर्य मंगल थायराइड की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। धन से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिख रही। धन तो आपके पास अकस्मात बहुत ज़्यादा आ जाएगा, धन को लेकर कोई परेशानी नहीं दिख रही है। जॉब को लेकर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सीडेंटल योग तो बनाता है अष्टम में देखने के कारण, और वो भी सूर्य और मंगल जब दोनों हो जाए। मंगल अकेला होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सूर्य मंगल की युति उतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन मंगल अगर अकेला हो जाए वहाँ पर, जो कि मकर संक्रांति के बाद, तो चोट चपेट ना लग जाए, वाहन दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। अगर वाहन दुर्घटना नहीं होती है तो किसी प्रकार का फीवर बढ़ जाना, ऐसा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए दिख रहा है। और पिता के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आपको उपाय क्या करना चाहिए? एक तो आपको यहाँ पर बृहस्पति की पूजा खूब कीजिए, बृहस्पति की जितनी ज़्यादा पूजा कीजिए, क्योंकि हाउस एक्सचेंज हो रहा है बृहस्पति से, तो जितनी पूजा आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए बेसिकली क्या हो रहा है? धनु लग्न में
जो आपका लग्नेश है वो पंचम में बैठा है, जो पंचमेश है लगन में बैठा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए तो एग्जैक्टली कहा जाए बहुत ही अच्छा है। सिंह लगन के बाद कोई अगर दूसरा लगन सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बन रहा है तो वो धनु लग्न बन रहा है। धनु लग्न में ज़बरदस्त ऊंचाइयां आपको मिलने वाली है, ज़बरदस्त ऊंचाइयां निश्चित रूप से मिलेंगी। रिजल्ट अच्छा है तो मैं अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन वही प्रॉब्लम आपके साथ भी रहेगी कि आपके अंदर अहंकार का प्रवेश होगा। मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ऐसी भावना अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई, अहंकार का प्रवेश हो गया तो उतना ही ज़्यादा पतन बड़ी जल्दी हो जाता है। इसलिए बहुत इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक कारक स्थान पर बृहस्पति और मंगल का जो हाउस एक्सचेंज हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है, और ये हाउस एक्सचेंज करना मैं ये कहूँगा कि बृहस्पति देवता आपके अध्ययन के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, और मंगल आपको एनर्जी भी देंगे, तो एनर्जी भी रहेगा। और वो भी परेशानियां जितनी चल रही थी, किसी प्रकार का ब्रेन स्ट्रोक रिलेटेड परेशानी चल रहा था धनु लग्न में, तो वो खत्म होगा, रोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन आयु पर मंगल अभी भी नीच दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं, और आयु पर नीच दृष्टि देने का मतलब क्या है कि सब कुछ तो ठीक है, विद्यार्थी वर्गों के विद्यार्जन के लिए ठीक है, जिनके प्रमोशन नहीं हो रहे थे उनके प्रमोशन के योग भी अभी भी बन रहे हैं, वो भी दिक्कत नहीं है, मेहनत भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन आयु पर मंगल अगर नीच दृष्टि डाल दे तो आपको भी वाहन चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए। किसी प्रकार से वायरल फीवर होना या दुर्घटना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई एक बड़ा नुकसान जो है मंगल यहाँ पर कर सकते हैं। बस एक ही काम ज़रूर कीजिएगा कि अहंकार का प्रवेश शरीर में मत होने दीजिएगा। एक बार अहंकार का प्रवेश हो गया तो काफ़ी परेशानियों में आप फंस जाइएगा। और उपाय के लिए, क्योंकि आपके आयु स्थान पर मंगल नीच दृष्टि डालेंगे, तो उपाय के लिए आपको अपने ही लग्नेश का यानी गुरु का ही बीज मंत्र कीजिए। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः का आपको जाप करना चाहिए, रिजल्ट आपके फेवर में आने लगेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी इत्यादि के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा दे रहा है। देखिए, मकर लगन में जो मंगल हैं वो बैठे हुए विदेश में जाकर, वो मंगल सूर्य के साथ विदेश में जाके बैठ रहे हैं, और 5 फरवरी तक वहीं पर रहने वाले हैं। और मकान का जो मालिक है विदेश में बैठा, और विदेश का जो मालिक है मकान में बैठा है। हाउस एक्सचेंज हो रहा है, तो विदेशों से किसी प्रकार का कोई परेशानी चल रही थी, विदेशों में किसी प्रकार के आपके प्रॉपर्टी रुके हुए थे, विदेशों में किसी प्रकार के परेशानी या किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लीगल केसेस चल रहे थे, वो मकर लग्न वाले जातकों के लिए यह हाउस एक्सचेंज करना काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है। ये 100% आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। लंबी दूरी की यात्रा भी मंगल यहाँ पर कराता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जन्म स्थान से दूर आपको ले जाएगा और लंबी दूरी की यात्रा कराएगा। यात्रा कराने के परिणाम स्वरूप, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही छठवें भाव को देखेंगे, और षष्ठम भावे अगर ये सूर्य मंगल जो भी है, भौम और जो सूर्य है, इन दोनों की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके न्यायिक मामलों में सफलता देने के लिए अभी भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और साथ में राहु आपके तृतीय भाव में जो गोचर कर रहा है वो आपके आत्मविश्वास को परिपूर्ण कराएगा। तो मुझे दिखाई देता है कि ये एक्सचेंज भी अच्छा है। मकर लगन में भी कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। पार्टनरशिप में किसी प्रकार की थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 5 फरवरी तक कोई पार्टनरशिप में स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि परेशानी उत्पन्न होगी। मंगल सप्तम भाव पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं, और साथ में आपके जीवन साथी को भी किसी न किसी प्रकार से परेशानी उत्पन्न करेंगे। जो लोग दैनिक रोजगार करते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, मेरे ख्याल से कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई है। मेरे ख्याल से कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई है, और अगर कोई पार्ट छूट गया है तो मैं उसको दोबारा पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं कंटिन्यू करता हूँ। मकर लगन की बात मैं कर रहा था, अब हम कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो शनि अभी भी आपके लगन पे गोचर कर रहे हैं, और मंगल जो हैं वो आपके एक त्रिक भाव के स्वामी होकर दूसरे त्रिक भाव में जाने वाले हैं।
ये कहा जाए कि त्रिक भाव के स्वामी ना कहा जाए, तीसरे घर के मालिक हैं और एकादश भाव में जा रहे हैं, तो इनकम के लिए तो बहुत अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, इनकम नहीं बढ़ रहे थे, उनके इनकम के साधन यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है वो भी आपके 10th हाउस में जाकर बन रहा है, तो वो भी आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लेकर आने वाला है। मंगल का जो ओवरऑल इफेक्ट है वाणी को थोड़ा उग्र कर सकता है। परिवार में वाद विवाद हो सकता है, कई बार आप जाने अनजाने में झूठ बोल सकते हैं राहु के बैठने के कारण। लेकिन मंगल राहु की जो ये युति है परिवार से थोड़ा सेपरेशन बनाएगी, लेकिन आय के साधन के लिए आप पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपने मकसद में आप कामयाब भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अत्यधिक ट्रेडिंग करने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए जो कि कुंभ लग्न है, क्योंकि द्वितीय भाव का जो राहु होता है धन के प्रति आकर्षण इतना बढ़ा देता है और शॉर्ट इनकम करने का आदमी प्रयास करता है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इस समय वो समय अच्छा नहीं है, मेहनत करने का समय है, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का जो एक थर्ड हाउस को एक्सचेंज करके 11th हाउस से एक्सचेंज किए हैं और 11th का जो मालिक है थर्ड हाउस में, ये आपको एक प्रकार से कहा जाए तो आपके मेहनत पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगा आने वाला समय अच्छा होगा कि नहीं होगा। लेकिन शनि की आराधना कीजिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्षा शनिश्चराय नमः का जाप आपको करते रहना चाहिए। अब हम अंतिम लग्न की बात करेंगे, यानी मीन लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, अगर हम मीन लग्न वाले जातकों की बात करते हैं तो मीन लग्न में बेसिकली एक्सचेंज जो हो रहा है वो सेकंड हाउस का जो मालिक है वो एक्सचेंज कर रहा है 10th हाउस के मालिक के साथ, और जो 10th हाउस का जो मालिक है वो सेकंड हाउस के साथ एक्सचेंज कर रहा है। तो ये जो हाउस एक्सचेंज हो रहा है वो आपके लिए वरदान से कम नहीं है। और जिनका भी ये मीन लग्न है उनको कार्य व्यवसाय में अकस्मात देखिए प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में परिवार को भी साथ में लेकर आप चलेंगे, परिवार में शुभ समाचार भी आपको दिखाई देगा, लेकिन संतान के लिए उतना ही खराब, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि पंचम पे पड़ेगी। उधर संबंधित परेशानी संतान को, या संतान को किसी प्रकार का डिप्रेशन इस बीच में हो सकता है। आपको केवल संतान को लेकर थोड़ी परेशानी मुझे दिख रही है, इसलिए संतान को मोटिवेट कीजिए। नंबर 1 देखिए, मोटिवेट करने से मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। मोटिवेशन बच्चों को ज़रूर दीजिए, सबसे पहला चीज़ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा उदर संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो डॉक्टर को भी दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इस समय जो उपाय बनता है वो केवल और केवल बृहस्पति का बीज मंत्र करना अच्छा रहेगा। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंगसा गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। ये सब करने से रिजल्ट अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि क्योंकि लगन पर पड़ रही है तो आप कार्य क्षेत्र में इस समय पूरे तरीके से एक्टिवेटेड रहेंगे। सूर्य मंगल दोनों ही दिशा बली हो जाएंगे, और दिशा बली होने के कारण इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ में सूर्य मंगल जो है कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है और परिवार को एक साथ लेकर चलने के लिए अच्छा, लेकिन संतान के लिए उतना ही खराब। सूर्य मंगल की युति जो है, अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं, भूमि वाहन में कोई निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए ये अच्छा बन रहा है। लेकिन जहाँ पर परेशानी है उसको भी आपको नोट करना चाहिए कि संतान को लेकर किसी प्रकार की कुछ चिंताएं हो सकती है। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की नीच दृष्टि अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करते रहिए, खुद भी कीजिए, संतान से भी कहिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। आने वाला समय आपके लिए अच्छा बीत सकता है, लेकिन कुछ परेशानियां ज़रूर यहाँ पर दिख रही हैं। ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन परेशानी संतान को और या तो आपके उदर संबंधित परेशानियों को लेकर हो रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जाते जाते एक बार पुनः आप सभी को ओम नमः शिवाय।